नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस लेवल प्रथम व द्वितीय दोनों के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज हमारा टॉपिक रहेगा राठौड़ राजवंश। दोस्तों, जोधपुर का राठौड़ राजवंश, बीकानेर का राठौड़ राजवंश है, उसके लिए अलग से हम क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। और जो जोधपुर का राठौड़ राजवंश है, इससे जुड़े हुए टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से लगभग प्रश्न राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं वो सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी की जो क्लासें अभी तक प्रश्न उत्तर और थ्योरी की हुई है वो आपको रेट राजस्थान इतिहास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएगी। संपूर्ण नोट्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, जिस पर जाकर आप अटेंड या जानकारी मैसेज करके ले सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम की दाइमा किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह प्रथम की दाइमा किसको कहा जाता है? रूपाधाई को। दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष जोधपुर किले पर अधिकार कर वहां पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना की गई? दोस्तों, किस वर्ष? 1839 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल बादशाह द्वारा आज कुप्र का दरवाजा टूट गया कथन किस शासक की मृत्यु पर कहा गया था? किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हीराबाड़ी के युद्ध में नागौर को जीतकर मालदेव ने वहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? वीरमदेव मांगलियोत को। वीरमदेव मांगलियोत। हीराबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1533 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मारवाड़ के निम्न में से किस शासक के समय तुर्की आक्रमण शुरू हो चुके थे? किसके समय? राव धुंडा के समय। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राठौड़ वंश के शासक अपनी कुलदेवी के रूप में किसे पूजते हैं? किसे पूजते हैं? नागणेची माता को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, राव सातलदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो आपको बताना है। दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला, राव सातलदेव जोधा के पुत्र थे। इन्होंने सातलमेर कस्बा बसाया, जिसका वर्तमान नाम पोखरण है। इन्होंने उदय सिंह मेवाड़ के सामंत जेत सिंह को खेरवा की जागीर प्रदान की। यह गलत है, यहां पे यह असत्य है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला, फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। राव मालदेव ने मेवाड़ के बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह की सहायता की। मालदेव के सिवाना आक्रमण के समय सिवाना का ठाकुर डूंगर सिंह का अधिकार था। सेवकी के युद्ध 1529 ईस्वी में राव गंगा व मालदेव द्वारा सिकंदर खां पर आक्रमण किया व उसका दरियाजोश हाथी रख दिया। रख लिया, दिया नहीं, रख लिया। सही है दोस्तों। अब देखिए, सेवकी का युद्ध 1529 ईस्वी में राव गंगा व मालदेव द्वारा सिकंदर खां पर नहीं किया गया था आक्रमण, यह किया गया था दौलत खां पर। समझे आप? तो यह गलत हो गया, चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारवाड़ में प्रचलित कहावत तेरे तुंगा भांगिया माले सलखानी किसके बारे में है? दोस्तों, यह कहावत है जगमाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन किन परमाणु के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष जयचंद गहड़वाल था? दोस्तों, बताइए। पहला, खंभात के कल्पसूत्र ज्ञान भंडार व 1515 ईस्वी के फलोदी के शिलालेख के अनुसार। पहला ही ऑप्शन, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी दी गई, वो था मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, मारवाड़ के किस शासक का संबंध देवारी समझौते से है? किसका है? अजीत सिंह का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के किस राजा को कान का कच्चा कहा है? कान का कच्चा कहा है अजीत सिंह राठौड़ को।
ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 14, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? किसको किया था? राय सिंह बीकानेर को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता दी थी? किसने दी थी? राव गांगा ने दी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ू का यूलिसेस कहा है? राठौड़ू का यूलिसेस कहा है दुर्गादास राठौड़ को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, राव मालदेव के दोस्त सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल वीरता से लड़े, कौन थे वो? जेता व कुंपा थे। जेता व कुंपा दोस्तों। क्वेश्चन 18 है, कौन सा शासक मारवाड़ का दूसरा पितरहंता कहलाता है? दूसरा पितरहंता है बख्त सिंह। कौन है? बख्त सिंह दोस्तों। क्वेश्चन 19 है, मारवाड़ का कौन सा शासक सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है? सन्यासी राजा के नाम से मानसिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर गिंगोली के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की हार हुई थी? किस शासक की हार हुई थी दोस्तों? मानसिंह की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक मारवाड़ का निर्माता कहा जाता है उमेद सिंह को। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 22 है, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में सीसा घोलकर पिलाने वाली नन्ही जान वेश्या किस शासक की प्रेमिका थी? किसकी थी? जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका थी ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक थे कौन? हनुवंत सिंह दोस्तों। राजस्थान एकीकरण जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह। क्वेश्चन 24, मेहरानगढ़ किले में स्थित श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। यह श्रृंगार चौकी वाला आया हुआ बहुत बार। क्वेश्चन 25 है, मारवाड़ की ख्यात में किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है? 52 युद्धों का विजेता कहा गया है राव मालदेव को दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। क्वेश्चन नंबर 26 है, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया था? किसने किया था? राव जोधा ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन 27 है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था दोस्तों। क्वेश्चन 28 है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया, कौन सी रियासत? जोधपुर या मारवाड़ रियासत। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जिसका लाहौर में राज्याभिषेक के बाद अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी, कौन था मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र? वो सूर सिंह था दोस्तों। कौन था? सूर सिंह। क्वेश्चन 30 है, मारवाड़ का वह शासक जिसे जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी वह उसके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त कर दिया था दोस्तों। कौन था? वो गज सिंह था। दलथंबन की उपाधि गज सिंह को। क्वेश्चन 31 है, पाएबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसी को हराने वाला मारवाड़ का शासक, पाएबा के युद्ध में मालदेव और जेतसी के मध्य हुआ था, तो कौन था? राव मालदेव था। क्वेश्चन 32 है, मालदेव को मारवाड़ का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। उसने किसकी हत्या की थी? मालदेव ने हत्या की थी किसकी? राव गांगा की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक है राव जोधा। कौन है मित्रों? राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 34, राव बिक्का ने अपने पिता के कहने पर जोधपुर की गद्दी छोड़ दी, तो राव जोधा के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना था? राव जोधा के बाद बना था राव सातलदेव। कौन बना था? राव सातलदेव। क्वेश्चन 35 है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्नल टोड ने मारवाड़ की वंशावली के आधार पर मारवाड़ के राठौड़ों को बताया है, क्या बताया है? सूर्यवंशी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय
मालदेव ने महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ रियासत के किस किले पर असफल आक्रमण किया था दोस्तों? किस किले पर? कुंभलगढ़ के किले पर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 38 है, मालदेव ने अपने पुत्र उदय सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर कहां की जागीर दी थी? कहां की दी थी? फड़ौदी की जागीर दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39 है, 1564 ईस्वी में अकबर की सेना द्वारा जोधपुर पर आक्रमण के समय राव चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर कहां शरण ली थी? कहां पर? बादराजून के अंदर। कहां पर शरण ली थी? बादराजून में। क्वेश्चन 40, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार व मारवाड़ का अबुल फजल कहे जाने वाले मुहणोत नैणसी किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे ये थे जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 42 है, मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? कहां पर है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी? उज्जैन के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 43, दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों ले गया? दुर्गादास राठौड़ विद्रोही शहजादे अकबर को दक्कन क्यों ले गया था दोस्तों? क्यों ले गया था? दुर्गादास औरंगजेब का ध्यान मारवाड़ से हटाना चाहता था दोस्तों। क्वेश्चन 44 है, जोधपुर के किस राजा ने अपनी पुत्री इंद्रकुंवरी का विवाह मुगल बादशाह परक्यूसियर से किया था दोस्तों? किसने किया था? अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकुंवरी का विवाह परक्यूसियर से किया था। क्वेश्चन 45, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी, कौन थे वो थे जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुमेलित करना है, उपाधियां और रियासतें दी गई है। महाराणा की उपाधि है उदयपुर रियासत को, महाराव की उपाधि है कोटा रियासत को, महारावल की उपाधि है जैसलमेर रियासत और महाराजा की उपाधि है जोधपुर रियासत। 2 1 4 3 ये रहा ऑप्शन 1 आपका। क्वेश्चन 47, अबुल फजल ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा था? किसको कहा था? राव मालदेव को कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सुमेलित कीजिए, राजवंश और उनके संस्थापक आपको दिए गए हैं। राठौड़ वंश है, इसके संस्थापक है राव सिया। कछावा वंश के संस्थापक है दूल्हेराय तेजकरण। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव और गुहिल वंश के संस्थापक है गुहादित्य। 2 1 3 4 ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, जोधपुर के किस राजा ने आयसनाथ देवनाथ को अपना गुरु बनाया तथा नाथ संप्रदाय के महामंदिर जोधपुर की स्थापना की? किसने की थी? राजा मानसिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। चलिए करते हैं। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। जेता व कुंपा की छतरियां गिरी गांव जोधपुर में बनी हुई है। दूसरा गलत दिया गया है यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर 51 है, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई का विवाह किस मुगल के साथ किया था? किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 है, जोधपुर की किस राजकुमारी का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था? जगत गुसाई जोधाबाई का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 है, मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है बांकीदास को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन 54, जोधपुर के महाराजा मानसिंह महान कवि एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। निम्न में से कौन सी एक रचना मानसिंह द्वारा रचित नहीं है दोस्तों? देखिए, नाथ रचित है, अनुभव मंजरी है, जलंधर चंद्रोदय, मान जसोमंडन, ये मानसिंह की नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाले मारवाड़ के शासक निम्न में से हैं। अंग्रेजों के साथ नमक समझौता करने वाले कौन है? जसवंत सिंह द्वितीय हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, जहांगीर ने किस मारवाड़ शासक को दलथंबर की उपाधि प्रदान कर उनके घोड़ों को शाही दाग से मुक्त रखा था? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका, रिपीट हुआ है।
गज सिंह के दोस्तों। गज सिंह को दी थी दलतंबन की उपाधि। क्वेश्चन 57, निम्न रचनाओं में से कौन सी एक रचना महाराजा अजीत सिंह द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना दोस्तों? गुणसागर, अजीत सिंह जीरा गीत, भाषा, अजीतोदय, ये अजीत सिंह के द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए यह बन सकता है, और हर एक क्वेश्चन जो यहां पे मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे अजीतोदय आपको अजीत सिंह की लग रही है ना, नाम मिल रहा है, जबकि यह है किसकी? जगजीवन भट्ट की है। ये जगजीवन भट्ट की रचना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से किस महाकाव्य के अनुसार राठौड़ू की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई गई है दोस्तों? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रोड वंश महाकाव्य से। क्वेश्चन 59 में चलते हैं हम। इतिहास में वर्णित मतिरे की राड, निम्न में से किन दो शासकों के मध्य संघर्ष हुआ था? मतिरे की राड की बात अगर हम करें तो यह हुआ था अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के मध्य, नागौर बीकानेर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 60 है, मारवाड़ के किस शासक ने अपने राजकीय एजेंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान प्राप्त किया दोस्तों? किसने लिखा था? सरदार सिंह ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों ये। क्वेश्चन 61 देखिए आप, मेवाड़ के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध हरमाड़ा का युद्ध, जिसमें मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी, हरमाड़ा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? कहां पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 62 में चलिए, जोधपुर शासक मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार किस इतिहासकार ने कहा? किसने कहा? बदायूनी ने दोस्तों। क्वेश्चन 63 देखिए, निम्न में से मारवाड़ राज्य का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 है, राव जोधा द्वारा चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किले की नींव किस तिथि को रखी गई? राव जोधा के द्वारा किस तिथि को? 13 मई 1459 ईस्वी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, जवाई नदी पर सुमेरपुर में जवाई बांध का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? उम्मेद सिंह के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 66 में चलिए, राठौड़ों की सत्ता का तीसरा केंद्र किशनगढ़ की स्थापना करने वाले किशन सिंह निम्न में से किस मारवाड़ शासक के पुत्र थे? किसके थे? मोटा राजा उदय सिंह के। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की थी दोस्तों। क्वेश्चन 67, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, यह कथन किसने कहा था? यह कथन है मित्रों कर्नल टोड का। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, किस युद्ध के उपरांत शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? गिरी सुमेल युद्ध के बाद कहा था शेरशाह सूरी ने दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, जलालुद्दीन खिलजी के पाली पर आक्रमण के समय मारवाड़ के शासक कौन थे जो इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों? कौन थे? राव आस्तान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन 70 में, जोधपुर में स्थित महाराजा अजीत सिंह का देवल, अटपहलू कुआ, अब्बे सागर आदि का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अब्बे सिंह के शासनकाल में। अब्बे सागर से पता चल गया यहां से। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस मारवाड़ शासक ने अपने अल्प शासनकाल में जोधपुर नगर को सुंदर बनाने हेतु जगह जगह चौक बनवाए तथा नगर परकोटे में वर्दी की, व साथ ही सूरजपोल व आनंद जी मंदिर का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? भगत सिंह ने दोस्तों। क्वेश्चन 72 देखिए, मारवाड़ में चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किस महाराजा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव शुरू हुआ था सूर सिंह के शासनकाल में दोस्तों। क्वेश्चन 73 है, सेवकी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? सेवकी का युद्ध दौलत खां व राव गांगा के मध्य। दौलत खां व राव गांगा के मध्य। क्वेश्चन 74, मारवाड़ के राठौड़ वंश का कौन सा शासक जोयावाटी के जोइयों द्वारा एक संघर्ष में मारा गया? कौन सा शासक मारा गया था? वीरमदेव दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन है 75,
1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक निम्न में से कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था तख्त सिंह दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 76, किस अभियान के दौरान मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम की वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने उनका मनसब 4000 से बढ़ाकर 6000 कर दिया था दोस्तों? कंधार अभियान के समय। किस समय? कंधार अभियान के दौरान। क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन सा एक साहित्यकार जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी साहित्यकार नहीं था? सूरत मिश्र है, जगजीवन भट्ट नहीं है। ऑप्शन 2 आपका यहां पे सही रहेगा। जगजीवन भट्ट है ना, ये जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। आगे चलिए, नरहरिदास है, नवीन कवि है, तो ऑप्शन 2 सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 78, बीटू गांव पाली शिलालेख में मारवाड़ के किस शासक की जानकारी मिलती है कि वे गोरक्षार्थ शहीद हुए, जहां उनकी छतरी भी बनी हुई है? किनकी? राव सिया की दोस्तों। क्वेश्चन 79, राव मालदेव का राज्याभिषेक 21 मई 1532 निम्न में से किस स्थान पर हुआ? मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर। क्वेश्चन 80, बीकानेर में कोडमदे नाम से कोडमदेसर एक बावड़ी किस शासक ने बनवाई थी, जो पश्चिमी राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ी मानी जाती है? किस शासक ने बनवाई थी? राव जोधा ने। क्वेश्चन 81 में चलिए, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में मारवाड़ से भाग लेने के लिए 1887 में कौन गए थे? कौन गए थे? सर प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, जोधपुर मंडोर में स्थित एक थंब महल एक स्मृति स्मारक है। यह मारवाड़ के किस शासक का एक स्मृति स्मारक या देवल है दोस्तों? एक थंब महल की बात यहां पर हम कर रहे हैं। किनकी है? जसवंत सिंह प्रथम की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, कवि रामकरण द्वारा अलंकार समुच्चय की रचना मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल में की गई? अलंकार समुच्चय की रचना की कवि रामकरण ने, और किसके समय की दोस्तों? किसके समय की थी? भीम सिंह के समय की थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, किसने किए थे? मोटा राजा उदय सिंह ने। क्वेश्चन 85, राव धूड़ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। नगाना बाड़मेर में लगी नागणेची माता की मूर्ति, ये कर्नाटक से लेकर आए। ये भाटियों व तुर्कों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, ये सही नहीं है, दूसरा गलत दिया गया यहां पे, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 86, शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मेहरानगढ़ के प्रबंध की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी दोस्तों? किसे सौंपी थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। खवास खां को। आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 87, राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ वंश किसकी संतान थे? किसकी थे? हिरण्यकश्यप की। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 88, मारवाड़ के अजीत सिंह के नाबालिग होने की स्थिति में औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के एवज में जोधपुर का शासक किसे घोषित कर दिया था दोस्तों? किसे घोषित कर दिया था? इंदर सिंह राठौड़ को। क्वेश्चन 89, अजीत सिंह द्वारा निष्कासित होने के बाद वीर दुर्गादास किस शासक की शरण में चले गए थे? किस शासक की? महाराणा अमर सिंह द्वितीय की शरण में दोस्तों। क्वेश्चन 90, जोधपुर के किस शासक ने जयपाल सिंधिया की धोखे से हत्या की थी? किसने की थी? विजय सिंह ने जयपाल सिंधिया की धोखे से हत्या दोस्तों। क्वेश्चन 91, मारवाड़ के किस शासक ने जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण व 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भाग लिया था? किस शासक ने भाग लिया था? सुमेर सिंह ने भाग लिया था दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 92, जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। क्वेश्चन 93 नंबर है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र रियासत है जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया है? कौन सी है? मारवाड़ रियासत है दोस्तों।
क्वेश्चन 94, महाराजा उमेद सिंह के समय में शासन की वास्तविक शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में थी। उस समय मारवाड़ का चीफ मिनिस्टर कौन था? कौन था उस समय? डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, मारवाड़ के शासक सूर सिंह को उनकी मृत्यु के समय मुगलों से कितना मनसब प्राप्त था? कितना मनसब प्राप्त था? 5000 जात, 3000 सवार का मनसब प्राप्त था दोस्तों। क्वेश्चन 96 है, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के समय आवा के चारणों के जोहर करने का मुख्य कारण निम्न में से था? क्या कारण? मोटा राजा उदय सिंह के समय आवा के चारणों के द्वारा जोहर करने का मुख्य कारण क्या था? क्या था दोस्तों? दान की गई भूमि मोटा राजा उदय सिंह वापस लेना चाहता था दोस्तों। क्वेश्चन 97, जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक शाहजहां की सेवा में आगरा में किया गया। इस दौरान जसवंत सिंह ने जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया था? किसे किया था? राज सिंह कुंपावत को। राज सिंह कुंपावत को दोस्तों। क्वेश्चन 98, अहमदाबाद का युद्ध जोधपुर के महाराजा अभय सिंह व सर बुलंद खां के बीच हुआ था तथा इस युद्ध में विजय महाराजा अभय सिंह की हुई। इसका आंखों देखा हाल किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? राज रूपक के अंदर। किस में मिलता है? राज रूपक में। क्वेश्चन 99, जोधपुर में रायकाबाद व कल्याण सागर रातानाडा का निर्माण निम्न में से किस शासक के समय हुआ? रायकाबाद व रातानाडा का निर्माण किस शासक के समय हुआ? जसवंत सिंह प्रथम के समय दोस्तों। क्वेश्चन 100, सुप्रसिद्ध बांकीदास मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि व काव्य गुरु थे दोस्तों? किसके थे? मान सिंह के। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 101, तुंगा का युद्ध, सेवकी का युद्ध, गिरिसुमेल का युद्ध और हरमाड़ा का युद्ध। 4 युद्ध आपको यहां पर दिए गए। आपको इनको सही तिथि क्रम में रखते हुए उत्तर का चयन है जो करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनमें से हुआ था सेवकी का युद्ध, उसके बाद गिरिसुमेल, उसके बाद हरमाड़ा और उसके बाद तुंगा। 2 3 4 1 ये रहा ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 102, कौन सा शासक राजस्थान का पहला वीर था जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी? कौन सा शासक था? राव चंद्रसेन था दोस्तों। क्वेश्चन 103, माधोदास ददवाड़िया की शासक के आश्रित कवि थे जिन्होंने राम रासो व बासा दसमक स्कंद नामक काव्यों की रचना की थी दोस्तों। तो माधोदास ददवाड़िया है ना, ये सूर सिंह के थे दोस्तों। सूर सिंह के आश्रित कवि थे ये। ऑप्शन 3 सही रहेगा। जोधपुर के शासक अजीत सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? फर्क्यूसियर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 105, महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में खेजड़ली की घटना कब घटित हुई थी जिसमें 363 निर्दोष पर्यावरण प्रेमियों को अपना बलिदान देना पड़ा था दोस्तों? किस दिन? 28 अगस्त 1730 को दोस्तों। क्वेश्चन 106, जोधपुर शासक विजय सिंह ने किस मुगल शासक से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में टकसाल खोली व अपने नाम के सिक्के चलवाए? बताइए दोस्तों, किस शासक से अनुमति लेकर? शाह आलम द्वितीय से अनुमति लेकर। क्वेश्चन नंबर 107, औरंगजेब की मृत्यु के समय जोधपुर में मुगलों की तरफ से निम्न में से कौन सा अधिकारी नियुक्त था जिसे अजीत सिंह ने उस पर आक्रमण कर जोधपुर पर अधिकार कर लिया दोस्तों? बताइए, यह भी सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। कौन था? जफदर कुली था। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 108, जोधपुर के शासक महाराजा गज सिंह को महाराजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? गज सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी, यह पूछा जा रहा है। किसने दी थी? जहांगीर ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में ईसरदास के सोटे, आसिया के दोहे, आशा बारट के गीत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए दोस्तों? किसके समय? राव मालदेव के समय। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है,
मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव सिया को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111 है, मारवाड़ के किस शासक ने मेयो कॉलेज की स्थापना के समय 1 लाख रुपए का योगदान दिया था दोस्तों? किसने दिया था? यह योगदान दिया था तख्त सिंह ने। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों, आज की क्लास मारवाड़ का राठौड़ वंश इसके अंदर हम पढ़ रहे थे और कुल 111 क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया। एक बार कमेंट करके आप सभी साथी बता दीजिए कि ये 111 क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। फिर भी आपको नोट्स अगर चाहिए तो यहां पर यहां पर ऐप दिया गया कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, इस नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप के स्टोर से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।